A joint operation by the Narcotics Control Bureau and Navy and Gujarat ATS led to the recovery of nearly 700 kg of methamphetamine off the Gujarat coast. A big drug trafficking unit in Gujarat, Gujarat ATS and NCB conducted an anti-drug operation. Over 500 kgs of drugs were seized from Porbandar in Gujarat. These drugs were being brought from an Iranian boat into India. देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक वो देश को एक नशा मुक्त देश बनाएंगे और उसी मेहनत जो है वो रंग लाते हुए दिख रही है जब आप ये देखते हैं कि 700 kgs of drugs has been seized by Gujarat Porbandar by NCB, that is Narcotics Control Bureau, ATS, that is Anti-Terrorism Squad, and Indian Navy. Yes. हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हाल ही में ये देखा गया कि किस तरीके से आपके ईरानियंस को पकड़ा गया जो इलीगल तरीके से गुजरात वाटर बॉर्डर्स पे आपका ड्रग का सप्लाई कर रहे थे, ड्रग का ट्रेड कर रहे थे। और इससे पहले भी कई सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि जिस तरीके से हमने इस तरीके से ईरानियंस और पाकिस्तानीज को कैप्चर किया है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के तहत किया है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार न्यूज को वापस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका 2000 करोड़ तक का जो ड्रग्स पकड़ा गया जो लगभग 700 kg के आसपास था, जो आपका गुजरात एटीएस दैट इज एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इंडियन नेवी और एनसीबी दैट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक जॉइंट इनिशिएटिव था और उस इनिशिएटिव का जो नाम रखा गया दैट इज ऑपरेशन मंथन। यस, तो ऑपरेशन सागर मंथन के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया और ऑपरेशन सागर मंथन 4 के तहत ये चौथी बार ऐसा हुआ कि जब हमने इन वाटर बॉर्डर्स पे आपकी इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके आपका कोई इस तरीके से ड्रग्स को सीज किया हो। सो व्हाट इज दिस ऑपरेशन सागर मंथन? तो ऑपरेशन सागर मंथन के तहत ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन नेवी, एनसीबी और साथ में साथ आपकी जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ गुजरात है, ये तीनों एक साथ आके मिलती है और ये डिसाइड करती है कि हम किसी भी तरीके के इलीगल ड्रग सप्लाईज को रोकेंगे, उन्हें सीज करेंगे और ये कहीं ना कहीं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सागर मंथन 4 था। 1, 2, 3 इससे पहले भी ये लोग 11 पाकिस्तानीज, 8 जैसे हालांकि 8 ईरानियन, इससे पहले भी आपके 11 ईरानियंस एंड 14 पाकिस्तानीज को ये ऑलरेडी आपका अरेस्ट कर चुके हैं फॉर इलीगल ड्रग सप्लाई ऑन द वाटर बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। यस, सो ऑपरेशन सागर मंथन क्या है? दैट वाज लॉन्च बाय एनसीबी, जिसमें आपकी ऑफिसर्स की जो टीम है एनसीबी की वो है, साथ के साथ आपकी इंटेलिजेंस विंग है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड की, और साथ ही साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ गुजरात है, जो तीनों इलिसिट ड्रग स्मगलिंग जो या ड्रग ट्रैफिकिंग जो भारत में हो रही है उसको लेके आपका काम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका इंडिया में इसको कैप्चर या इसको स्टॉप किया जाए। ना अब ये जो पकड़ा गया है, आपने कई हेडलाइंस में देखा होगा कि मेथ पकड़ा गया है। इंडिया में अलग अलग तरीके के ड्रग्स कंज्यूम किए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हम कभी इस पर एक और वीडियो पे बात करेंगे, बट ज़्यादातर आप देखेंगे कैनबीस जो भी कहते हैं, मरीजुआना, चरस, गांजा, इस तरीके की जो आपके नॉर्मल हेरोइन, ये आपके ओपियम, ओपिनॉइड, ये ही ज़्यादातर आपके कंज्यूम किए जाते हैं। इंडिया में एक ड्रग पिछले कुछ टाइम से बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रहा है, दैट इज़ मिथ, या अगर इसका साइंटिफिक नेम लिया जाए तो दैट इज़ मेथाम्फेटामिन। मेथाम्फेटामिन क्या है? एक पावरफुल और हाईली एडिक्टिव ड्रग है जो हमारे सीधा सेंट्रल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और यही ड्रग आपका पकड़ा गया है बॉर्डर्स पे। बेसिकली ये एक वाइट ओडरलेस एक बिटर टेस्टिंग क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसको पानी में या अल्कोहल में डिसॉल्व करके पिया जा सकता है। यस, और ये डायरेक्टली जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट now becoming most famous drug among the youngsters और among the people who are in the drugs। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग इसको कंज्यूम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो आपने देखा इट्स ओडोरलेस, बिटरलेस, टेस्टिंग क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इजीली डिजॉल्व्स इन वाटर एंड अल्कोहल। ये लाइन याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे पेपर में पूछ सकती है कि आपको इसके बारे में मिथ के बारे में दे सकती है और पूछ सकती है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चीज़ आप नोट करिएगा।
ना, दो तरीके से मिथ को कंज्यूम किया जाता है। सबसे पहले मिथ जो कंज्यूम किया जाता है दैट कम इन फॉर्म ऑफ पिल एंड वाइट पाउडर। एक नॉर्मल पिल एंड वाइट पाउडर फॉर्म में होता है जिसको या तो लोग नाक के थ्रू इनटेक करते हैं या तो पिल्स के थ्रू इनटेक करते हैं। सेकेंड आपका ये आता है थोड़ा सा, इसको मैंने बोला था ना पहले भी कि इट्स लाइक अ ग्लास। इसका जो अपीयरेंस है क्रिस्टल फॉर्म, जिसकी वजह से इसको ग्लास या आइस कहा जाता है। दूसरा, ये स्मोक के तौर भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ ये अल्कोहल या पानी में डिजोल्व कर भी पिया जाता है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, या इन दो तरीके से या तीन तरीके से आपका मिथ को कंज्यूम किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया के लिए ये कंसर्न क्यों बना हुआ है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे सर्वेस के बाद में ये डेटा बहुत क्लियरली सामने आया है कि इंडिया में आपका ड्रग्स कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उड़ता पंजाब इज़ नो मोर उड़ता पंजाब, नाउ इज़ उड़ता यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड। आप मैक्सिमम स्टेट ले लीजिए, आप हर जगह आप उसको उड़ता उसके साथ टैग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं बीच में गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के। व्हाट इज गोल्डन क्रेसेंट एंड व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगी। बट यस, ये डेटा बहुत ही ज़्यादा आपका चौंकाने वाला है, या डेटा बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा है, जो ये कहता है कि अबाउट 2.1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हेरोइन, फार्मास्यूटिकल, इस तरीके के ड्रग्स या फिर आपके ओपियोइड्स यूज़ करती है। लेकिन और ज़्यादा कंसर्निंग डेटा ये है कि आपकी 15.8 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 10 से 17 साल की है, दोज आर द वन जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपके इस तरीके के सब्सटेंसेस के इन इंडिया। गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स इसलिए ले रही है क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है और इसको एक कूल बनने की डेफिनेशन आपकी देती है। आप ये डेटा चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बट नाउ यस, अगर हम देखें तो इंडिया में किस तरीके से ये कंज्यूम और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं, तो मैक्सिमम जो यहाँ कंज्यूम की जाती है दैट इज कैनबीज, हेरोइन, ओपीएम। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स इन इंडिया। और ये या मैंने आपको बताया था देयर इज़ एन इंक्रीज इन मेथाम्फेटामिन यूजर्स टू। तो इसीलिए आपका जो ड्रग 700 kg पकड़ा गया है मिथ, इसका भी कंजम्पशन भारत में बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा कैनबीज या फिर गांजा या marijuana या चरस जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ यूपी, देन पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, जिसमें हाईएस्ट कैनबीज यूज़र्स हैं। और अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा हेरोइन कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, लोग कंज्यूम किए जाते हैं, देन यस, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली यूपी 17.3%, देन आप देखेंगे दिल्ली 16.3%, वेस्ट बंगाल 15%, मणिपुर 10% एंड बिहार 10%। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कंजम्पशन पिछले कुछ टाइम पे बढ़ता जा रहा है, यही हमारा कंसर्न। और हमने अपनी मणिपुर वाली वीडियो में भी बात की थी कि मणिपुर इंसर्जेंसी इसलिए भी कंसर्न बनी हुई है। एक रीज़न कुकी मीती नागास के इंटरनल या एथनिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा जो मेन एक रीज़न ये है वो ये भी है कि हिल्स एरिया में किस तरीके से ड्रग्स उगाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 5th and 6th शेड्यूल, एंड साथ ही साथ आपका आर्टिकल 371 के तहत बहुत से ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस आपके स्टेटस आपके इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिए गए हैं। नाउ जो कि मैंने आपको बताया था कि जो दो मेजर एरियाज़ हैं जो मेजर कंसर्न बने हुए हैं दैट इज़ द गोल्डन ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रेसेंट। इतना बड़ा भारत में नार्को टेररिज्म का सर्किट बढ़ने का मेन रीज़न ही यही है कि हम दो ऐसे बड़े एरियाज़ के बीच में हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूसिंग एंड स्मगलिंग एरियाज़ में से एक माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। दैट इज़ गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट में आपका आता है ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी ही चलती है पॉपी से। मैक्सिमम जो आपके ड्रग्स यहाँ उगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान जो भारत में आते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो इस एरिया से है दैट इज़ अफगानिस्तान। और अब ये सब तालिबान के अंडर आ चुका है। येस, देन इट इज़ ऑल्सो अ बिग कंसर्न फॉर
अस, बट यस गोल्डन क्रेसेंट। और दूसरी तरफ हम बैठे हैं गोल्डन ट्रायंगल के पास, दैट इज जिसमें आपका बर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आता है। और अब आप देखेंगे कि अब मणिपुर में आपके ड्रग्स उगा के यहाँ से ये अब वन वे नहीं रहा कि हम इस गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स ले रहे हैं, अब ये टू वे प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से आता भी है और मणिपुर में हम ड्रग्स उगा के इस एरिया में हम सप्लाई भी करते हैं। ये एक कंसर्न है हमारे लिए, इसीलिए हम दोनों तरफ से घिरे पड़े हैं, दोनों तरफ से एक मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज में फंसे पड़े हैं। इसकी वजह से भारत में बहुत तेज़ी से नार्को टेररिज्म आपका पिछले कुछ सालों में बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट इसीलिए आपका एक कंसर्न आपका ये तेज़ी से बन रहा है गवर्नमेंट का। अगर मैं बात करूँ यस आपका हीरोइन ट्रैफिकिंग के बाद में एक डेटा कहता है कि 2014-18 में मैक्सिमम कंट्रीज जो थी जहाँ पे हीरोइन ट्रैफिकिंग हो रही थी, इंडिया उसमें से एक था, जिसमें बाकी कतर, यूएई और सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल थी। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद करिएगा। और यूपीएससी के पेपर में यूपीएससी कई बार गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल के बारे में डायरेक्टली मेंस आंसर राइटिंग में भी पूछ चुका है। सो यस दिस अगेन बिकम इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से आपका है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर है ही और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन का भी मैटर है। क्यों? क्योंकि ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जब बात रिलेशनशिप की आती है तो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम टेररिज्म के साथ साथ आजकल नार्को टेररिज्म की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द न्यू फियर अनलॉक। हालांकि पहले से ही वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है बट स्टिल ना। तो गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेती है आपसे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से लीगल और किस तरीके से स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। सो यस आपकी ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी या फिर ड्रग्स की प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपने देखा एक सागर मंथन तो है ही साथ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ये जो हमने पढ़ा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में हम देखेंगे। तो नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है आपकी, इट इज़ द नोडल एजेंसी जो ड्रग इन्फोर्समेंट पे काम करती है और आपका इसकी स्थापना 1986 में की गई थी ताकि ये ड्रग्स और ड्रग्स से जुड़ी चीज़ों पे एक्शन आपकी ले सके। देन नशा मुक्त भारत कैंपेन रिसेंट का है जो कि हमने देखा भी था कि इसी के तहत आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें भारत को 2047 तक आपका नशा मुक्त करना है। to tackle the drug abuse through a institutional as well as community सपोर्ट। तो आपकी इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस, पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड आपकी एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज़ भी काम करेंगी। एंड इंडिया टू रियलाइज आवर विजन टू नशा मुक्त भारत बाय 2047। देन आप देखेंगे NAPDDR दैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च की थी और इसका काम भी यही है कि आप किस तरीके से ड्रग अब्यूज़ को रोक सकते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं देश पे उसको किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। एंड देन यस हमारी एक वीडियो इस पे ऑलरेडी शॉर्ट्स फॉर्म में है और इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो एक्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके तहत यहाँ पे सज़ा दी जाती है अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ NDPS, दैट इज़ आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये पेनल्टी करता है, साथ के साथ आपके इलीगल ट्रैफिक और नार्कोटिक ड्रग्स से लेके आपकी पेनल्टी से लेके पनिशमेंट जो है वो सारी जो दी जाती है वो इसके थ्रू जाती है। एक ये सेंट्रल अथॉरिटी है आपका और इसका पर्पस ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर जो भी इस तरीके की लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको पूरी तरीके से सज़ा दी जाएगी। That's all for today. एंड येस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी ही और ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू बदलाव IAS एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।